हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सेविकाओं का एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो पर फिर से स्वागत है। आप भारत के किसी भी राज्य, किसी भी जिले की, किसी भी स्टेट की सेविका हो, ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है क्योंकि इस वीडियो में आपको पोषण ट्रैकर ऐप के वर्जन 20.9 में आए हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट और नोटिफिकेशन, जिसका सीधा सीधा मतलब है आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का KYC कंप्लीट करने के संबंध में वो जो अपडेट आया हुआ है उसको किस प्रकार आपको आधार नंबर के साथ KYC कंप्लीट कर देनी है। KYC क्या होता है, इससे क्या होगा, पूरी डिटेल जानकारी हम आपको आगे देंगे। वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा और KYC के संबंध में अगर किसी के अंदर कंफ्यूजन है, वीडियो को उनको जरूर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक A to Z पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मैं उम्मीद करूंगा वीडियो को आप लाइक कीजिएगा ही, इसे अन्य सेविकाओं के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा क्योंकि KYC के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर देख पा रहे हैं पोषण ट्रैकर मैंने सर्च किया हुआ है प्ले स्टोर में। यहाँ पर 2 जून 2024 यानी कि कल शाम को, परसों शाम को ये अपडेट आया हुआ था। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए 5 बड़े अपडेट वर्ड्स न्यू में यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे, लेकिन सबसे बड़ा एक अपडेट है और वो अपडेट जो है वो 4 नंबर का अपडेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि KYC वेरिफिकेशन फॉर आंगनवाड़ी वर्कर एंड आंगनवाड़ी हेल्पर इंट्रोड्यूस्ड किया गया है। यानी कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका दोनों के लिए जो है वो KYC करना होगा। KYC क्या होता है, तो का मतलब इलेक्ट्रॉनिक या फिर इंटरनेट से रिलेटेड, और KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। जैसे कि आप लोग बैंक में KYC जब आप लोगों का जमा करना होता है तो उसमें आप अपना आधार का जेरोक्स, पैन कार्ड का जेरोक्स, एक फॉर्म भर के साइन करके मोबाइल नंबर एड्रेस लिख करके देते हैं तो आपका KYC होता है। KYC का मतलब ये होता है कि बैंक आपको फिर से रीवेरीफाई कर रहा है कि आप जीवित हैं, आपका एड्रेस, आपका डिटेल सेम है, आप वही कस्टमर हैं जो खाता खोलने के समय थे, यानी कि आपका डिटेल फिर से वेरीफाई होता है। उसके बाद फिर से कुछ वर्षों के लिए KYC का झंझट खत्म हो जाता है। लेकिन पोषण ट्रैकर ऐप में पहली बार आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर्स के लिए ऑनलाइन KYC वेरिफिकेशन करने के लिए ऑप्शन दे दिया गया है। तो इसके बारे में ही मेनली आपको बताऊंगा। बाकी जो अपडेट है वो लोकेशन पॉपअप जो आता था उसका जो इशू फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा GMT करते समय जो आपका प्रीवियस डेटा था उसमें जो हाइट का चेकअप था वो नहीं ले रहा था, तो इस मंथ से उसको हटा दिया गया है। तीसरा जो बड़ा अपडेट ये है कि बैंक डिटेल्स आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का रिमूव कर दिया गया, यानी कि बैंक डिटेल काफ़ी लोगों का IFSC कोड जो है इस पोषण ट्रैकर ऐप के सेविका सहायिका बैंक डिटेल ऑप्शन में नहीं ले रहा था, तो अब आपको बैंक डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बड़ा चीज़ ये है कि आपको KYC वेरिफिकेशन सेविका और सहायिका दोनों का करना होगा। तो आखिर कैसे करना है, पूरा प्रोसेस क्या है, यह हम आपको आगे बताएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए वर्जन जो है वो 20.9 होगा, आप अपडेट करके ही काम जरूर कीजिएगा। तो आपके सामने हम यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ सेकेंड का वेट करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट जरूर करेंगे फिर से कि वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और KYC कंप्लीट कैसे करना आगे हम आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा ऐप अपडेट हो चुका है और ओपन करने का ऑप्शन आ चुका है। तो हम ओपन वाले ऑप्शन पर आपके सामने लाइव क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए हमारा ऐप जो है आपके सामने ऐसे करके ओपन होगा। मेन इंटरफेस जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ऐप को ओपन करते समय ही मैं मेनली आपको KYC वाला ऑप्शन फिल करके दिखाऊंगा, क्योंकि सबसे ज़रूरी अपडेट यही है कि विभाग को, सरकार को, टीम को यह जानना चाहिए कि सेविका और सहायिका का डिटेल सही है और वर्तमान में वो कार्यरत है। इसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी, यहाँ पर देखिए ऐप हमारा ओपन हो चुका है, मेन इंटरफेस आ चुका है। KYC के लिए आपको नीचे यहाँ पर मोर पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ऊपर में यहाँ पर आंगनवाड़ी सेविका का नाम, उनका मोबाइल नंबर और यहाँ पर व्यू प्रोफाइल लिखा हुआ आपके सामने आ रहा है। व्यू प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा तो अब तक आपने सेविका के प्रोफाइल में जो भी चीज़ें ऐड की थी, चाहे उनका डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, उनका ईमेल, उनका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, हाईएस्ट एजुकेशन, वो आपको यहाँ पर शो होगा जो मैंने ब्लर कर दिया हुआ है। इसके अलावा मोबाइल नंबर और आधार नंबर भी शो होगा। यहाँ पर देखिए नीचे KYC जो इंट्रोड्यूस किया गया है, यहाँ पर लिखा गया है कि इंस्टेंट KYC यूजिंग आधार ऑथेंटिकेशन, कंप्लीट KYC पर आपको क्लिक करना होगा। उसके पहले 2 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो आधार नंबर है आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल नंबर पर जो है OTP आएगा। OTP भरने के बाद ही आपका जो है KYC कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर कंप्लीट KYC पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो है आपको
नेक्स्ट वेबसाइट पर लेकर के चला जाएगा। यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर के वेबसाइट पर आपको लेकर के चला जाएगा। यहाँ पर पोषण ट्रैकर लिखा रहेगा। लिखा गया है कि यू आर अबाउट टू लिंक योर डिजी लॉकर अकाउंट विथ पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यू विल बी साइंड अप फॉर डिजी लॉकर अकाउंट इफ़ डज नॉट एग्जिस्ट। दिया हुआ है कि अगर आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट पहले से नहीं है तो आपको साइन अप करना होगा, अकाउंट बनाना होगा। उसके बाद पोषण ट्रैकर में ई-केवाईसी ऑप्शन में जाकर के आधार नंबर भर के आपको ये चीज़ें करनी होगी। तो आपका जो है डिजी लॉकर में पहले से अकाउंट है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पर अपना आधार नंबर डालिए, इस कैप्चा को यहाँ पर डालिए और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। चलिए हम डालते हैं और क्लिक करके आपको दिखाते हैं कि एक सेविका का आधार नंबर और उनका डिजी लॉकर अकाउंट लिंक है या नहीं है और केवाईसी होता है या नहीं होता है। पर मैंने सेविका का आधार नंबर और यहाँ पर का कोड भर लिया हुआ है। नेक्स्ट पर मैं क्लिक करता हूँ, आपके सामने लाइव क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही देखिए ये जो है इस आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर था उसका लास्ट 4 डिजिट दिखाएगा और इस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। OTP को यहाँ पर भर देना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो OTP का हम इंतज़ार करते हैं। OTP हमें प्राप्त हो चुका है। OTP को हम भरते हैं। OTP हमने आपके सामने लाइव भर दिया और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा इस सेविका का जो मैंने ई-केवाईसी करने की तैयारी कर रही थी, यहाँ पर देखिए अब जो है ये 6 डिजिट का आपको डिजी लॉकर सिक्योरिटी पिन मांगेगा। ये पिन आपसे तभी मांगेगा जब आपने जो है डिजी लॉकर पर कोई अकाउंट बना रखा है। तो 6 डिजिट पिन प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा सिक्योरिटी टू योर अकाउंट विथ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, डोंट डिस्क्लोज योर सिक्योरिटी पिन टू एनीवन। यानी आपको 6 डिजिट का पिन यहाँ पर ज़रूर डालना है ताकि आपका डिजी लॉकर का अकाउंट सेफ रहे और कोई भी उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर पाए। तो यहाँ पर मैं पिन बनाता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए 6 डिजिट का पिन मैंने सेट कर दिया। अब मैं कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो क्लिक करते ही देखिए आपके सामने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई आएंगी कि आपका ई-केवाईसी कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर जो है पोषण ट्रैकर ऐप में जो है ई-केवाईसी करते समय जो है डिजी लॉकर पर इस सेविका का अकाउंट नहीं है। अगर अकाउंट रहता तो यहाँ पर ई-केवाईसी सक्सेसफुल हो जाता। तो ई-केवाईसी सक्सेसफुल करने के लिए सबसे पहले डिजी लॉकर पर अकाउंट होना ज़रूरी है। डिजी लॉकर पर अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर आपका पूरा डिटेल पूछेगा, यानी कि इस सेविका का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और इसके अलावा पर्पस क्या है और ये सारी चीज़ें आपको अलाउ पर क्लिक करने को। तो चलिए चीज़ों को हम भर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद यहाँ पर पर्पस में न्यू ईयर कस्टमर एंड केवाईसी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम अलाउ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ आ जाएगा कि ई-केवाईसी हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। यानी कि अगर आपने अपना पूरा डेटा डिटेल सही तरीके से भरा है, आपने डिजी लॉकर पर अकाउंट बना रखा है और आपने वो 6 डिजिट का पिन अच्छे तरीके से फिल किया है, तो आपका ई-केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा।